मित्रों, आपकी बात आपके साथ। आज 21 दिसंबर के प्रातःकालीन इस 172वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, जिस प्रकार का घटनाक्रम हम सब इस समय देश की लोकसभा व विधानसभाओं में होता हुआ देख रहे हैं और इनके केंद्र बिंदु में कहीं ना कहीं संभल की घटनाएं और संभल की घटनाओं को लेकर वर्तमान सरकार द्वारा हमारे पूर्वजों द्वारा पूज्य बाबा साहब भीमराव रावजी अंबेडकर के नेतृत्व में बनाए कानून सम्मत रास्ते पर चलकर वर्तमान सरकारें किस प्रकार संभल में धीरे धीरे कदम दर कदम कानून का अक्षरशः पालन करते हुए विगत लंबे वर्षों से इस देश की आजादी के बाद संभल ही नहीं, देश के विभिन्न हिस्सों में जिस प्रकार कानून को रौंदकर कानून की धज्जियां उड़ाकर बाबा साहब के बनाए कानून के मान मर्यादा को तार तार करते हुए अल्पसंख्यकवाद केवल और केवल मुस्लिम यदि किसी प्रकार का भी कोई कानून तोड़े, पत्थरबाजी करे, मंदिर तोड़े, हिंदुओं की हत्याएं करे, हिंदू और बहुसंख्यक सनातन समाज की जो त्योहार हैं, तीज हैं, उनकी बहू हैं, बेटियां हैं, उनको सताएं, उनके त्योहारों में उपद्रव करें, पत्थरबाजी करें, तो उनके लिए कानून कुछ और था और बाकी देश समाज के लिए कानून कुछ और था। यह संभल की घटनाओं के बाद एक बार पुनः नई पीढ़ी के सामने प्रकट हो रहा है। आज जो राजनीतिक दल लंबे समय से वोटों की क्षुद्र राजनीति के तहत किस प्रकार अंबेडकर जी संविधान का नाम रटते जा रहे हैं, उसी मात्रा में धीरे धीरे जिस प्रकार उनकी पोल खुलती जा रही है संभल के प्रकरण के माध्यम से कि किस प्रकार उन लोगों ने अपने समय में पूज्य बाबा साहब के कानून की धज्जियां उड़ाई थी। मित्रों, किस प्रकार सरकार संभल में कदम दर कदम लंबे समय से देश की आज़ादी के बाद संभल में जो दंगों का अनवरत सिलसिला चला था, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उसमें अभी तक बाबा साहब द्वारा बनाए कानून के माध्यम से किसी भी पीड़ित, किसी भी शोषित और जिनकी बड़ी बर्बरता पूर्वक हत्याएं की गई थी, उनके हाथ काटे गए थे। ये जब विधानसभा में ये समस्त घटनाक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब कह रहे थे, निश्चित ही उस समय विधानसभा का दृश्य और सुनने वालों का कलेजा जरूर दहला होगा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के। आखिर किस प्रकार कटे हाथों को उनको जिंदा भी जलाया गया, ये एक दो नहीं बहुत बड़ी संख्या में थी। और इसके बाद जो हिंदू पलायन संभल से बहुत हो रहा था लगातार इन दंगों के माध्यम से देश की आज़ादी के बाद से 78 के बाद, वह पलायन बहुत बड़ी मात्रा में हुआ था। आखिर ये पाप किन लोगों ने किया था कि ऐसे विभत्स कांड करने वालों को संरक्षण देने का काम और ऐसे पीड़ित लोगों को अपने ही देश में शरणार्थी बन अपना उद्योग धंधा, अपना पूर्वजों द्वारा संरक्षित घर मकान, अपने व्यवसाय सब छोड़कर उनकी सिसकियों, उनकी आहों को आखिर क्यों नहीं सुना गया। मैं इस बारे में पूज्य बाबा साहब का एक उद्धरण आप सबके समक्ष जरूर रखना चाहूँगा। बाबा साहब ने ये चेतावनी दी भी थी कि कभी भी देश में जब कानून पर इस प्रकार की उंगली उठे कि आखिर क्यों कानून संभल के पीड़ित, शोषित, जलाए, काटे गए, बांटे गए, मिटाए गए हिंदू समाज की न्याय नहीं दिला पाया, तो उन्होंने कहा था ये कानून की गलती नहीं होगी, उन्होंने कहा था ये कानून को लागू करने वाले हाथों की
गलती होगी, ये कमी उनकी होगी ना कि कानून की। मित्रों, संभल के वर्तमान जो कानून, वही कानून है, वही प्रशासन है, सब कुछ वही है, वही संभल है, वही जिहादी विचारधारा के लोग हैं। लेकिन जब कानून सही हाथों में होता है, योगी आदित्यनाथ जी जैसे नेतृत्व के हाथों में जब वह पूज्य बाबा साहब का कानून होता है, तो वह कानून किस प्रकार ऐसे जिहादियों, अपराधियों, मवालियों, पत्थरबाजों और बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों के ऊपर किस प्रकार कहर बनकर टूटता है, और किस प्रकार ऐसे पीड़ित, दलित, शोषित जो सताए गए लोग थे, उनका एक संबल, उनको संरक्षण देने का काम करता है। ये हम सब संभल में होते हुए देख रहे हैं। मित्रों, आज वहां के चाहे सांसद हो, कोई भी हो, किस प्रकार लज्जा भी नहीं आती कि इतने कानून द्वारा प्रदत्त पद पर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसे पद पर लंबे समय से उनके परिवार के लोग रहे, और बिजली जैसी चीज, सरकारी चीज, उसको चोरी से जलाए जाते हुए पकड़े गए, और बेशर्मी के साथ उनके पिता वहां गए इस चोरी को पकड़ने, अधिकारियों को धमकाने का काम कर रहे थे कि हमारा भी समय आएगा, तब हम भी इसी प्रकार की FIR कराएंगे। मित्रों, वह कोई निजी खुन्नस नहीं थी, पूज्य बाबा साहब द्वारा बनाए कानून के तहत ही चोरी करने का, जो मस्जिदों में चोरी हो रही है, मोहल्लों में चोरी हो रही है, चोरी की, बिजली की, उसको पकड़ने गए थे, और वह दोषी पाए गए। उनके खिलाफ FIR हुई है, और उनके लिए एक जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। मित्रों, ये सब घटनाएं जो हम सबको दिखाती हैं, जो अवैध निर्माण थे, किस प्रकार वह तोड़े जा रहे हैं, आज वही संभल है जहाँ 1-2 हफ्ता पहले किस प्रकार एक मस्जिद का, तथाकथित मस्जिद हरिहर मंदिर जो था, उसको स्वरूप बदल कर उसको जामा मस्जिद बनाया गया था। उसका सर्वेक्षण कानून और अदालत के आदेश से जा रहे थे। किस प्रकार पत्थरबाजों ने वहां ऐसा एक दृश्य उत्पन्न किया था कि बाबा साहब के बनाए कानून की कोई इज्जत नहीं, और वो इस कानून को कुछ नहीं समझते हैं। लेकिन वह भूल गए थे कि जब कानून सही हाथों से लागू होता है तो क्या होता है। आज वही संबल है, कहीं परिंदा पर नहीं मार रहा। मित्रों, इसी प्रकार की घटनाएं, हिंदू पलायन की घटनाएं हम सब ने बहुत बड़ी मात्रा में कश्मीर के अंदर होते हुए देखी थी, और कश्मीर के अंदर धीरे धीरे जो घटनाएं हो रही थी, 90 के दशक से उन घटनाओं में भयानक तेजी आई। वहां भी हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार हुए, उनकी महिलाओं को आरे से चीरा गया, बलात्कार, और इतने भीषण अत्याचार हुए कि 10-15 एक महीने के अंदर वह घाटी, कश्मीर घाटी पूर्णतः लगभग हिंदू विहीन हो गई थी। लेकिन इस देश के राजनेताओं ने, जो बहुसंख्यकों के वोट से जीतते हैं, हमारे आपके वोट से जीतते हैं, ऐसे धूर्त लोग जाति का नाम लेकर व अन्य छोटी मोटी ऐसे मुद्दे उठाकर अनर्गल हम सबको बेवकूफ़ बनाकर, मूर्ख बनाकर, हमारा कीमती मत ले जाकर किस प्रकार हमारे लोगों पर घनघोर अत्याचार, उन अत्याचारों पर आंखें मूंदना और उनके मुंह में दही जम जाता है। और अपने देश के अंदर 1, 2, 10, 20 परिवार नहीं, लाखों परिवार, लाखों की संख्या में हिंदुओं को विस्थापित होते हुए इस देश ने देखा, और वह सब टुकुर टुकुर देखते रहे। किसी के मुंह से उन हिंदुओं के प्रति आवाज नहीं उठी, क्योंकि वो बहुसंख्यक थे। लेकिन वह भूल गए, कश्मीर के अंदर वह बहुसंख्यक नहीं, अल्पसंख्यक थे, और वहाँ के बहुसंख्यकों ने उनको उजाड़ा था, निकाला था, उनको सताया था। मित्रों, इस क्रम में मैं आपका ध्यान एक छोटी सी घटना की ओर दिलाना चाहूँगा, आपको समझ में आएगा। यासीन मलिक JKLF के नेता, जिन पर 4 वायु सैनिकों की हत्याओं का आरोप था, उन्होंने हत्याएं की थी, वह अन्य हत्याएं अनगिनत, वह अलग थे। ऐसे अपराधी को किस प्रकार UPA की सरकार में, मनमोहन सिंह जी की सरकार में प्रधानमंत्री आवास पर सम्मानित कर लंच डिनर करने का सौभाग्य दिया जाता था, और उनका स्वागत करने वहां चेयरपर्सन UPA की श्रीमती सोनिया गांधी व प्रधानमंत्री स्वयं मौजूद रहा करते। इस प्रकार का स्वागत गौरव के साथ करते थे, जैसे कोई बहुत बड़े देशभक्त और कोई बहुत बड़ा स्वर्ण पदक कहीं से जीत कर आए हो किसी खिलाड़ी का। ये था इन नेताओं का चरित्र।
ऐसे व्यक्ति का सम्मान करते थे जिसने बाबा साहब के कानून की धज्जियां उड़ाकर पूरे कश्मीर के अंदर कानून नाम की कोई चीज नहीं रखी थी। और हमारे सुरक्षा बलों के हत्यारों का हमारे ही प्रधानमंत्री आवास पर इस प्रकार का स्वागत हम सबको हतप्रभ कर देता है। मित्रों, उन जो वायु सैनिकों के परिवार थे जिनको इन्होंने गोली मारी थी, उनके हृदय पर यह प्रधानमंत्री के आवास पर ऐसे हत्यारे का स्वागत और सम्मान देखकर क्या उनके दिल पर गुजरी होगी, यह सब हम सब ने देखा है। मित्रों, मैं फिर वही बात दोहराना चाहता हूं, इस उदाहरण से हम सबकी समझ में आना चाहिए कि बाबा साहब ने कितनी दूरगामी और कितनी उचित बात कही थी कि जब भी कानून पर उंगली उठे कि कानून अपना काम नहीं कर पा रहा, तो ये कानून की कमी नहीं, उन्होंने कहा था ये कानून को लागू करने वाले हाथों की कमी होगी। और इस मामले में यह भी सिद्ध हुआ, जैसे ही 2014 के बाद बाबा साहब के कानून को सम्मान करने वाले, कानून को स्थापित करने वाले, उनके कानून के मूल्यों को स्थापित करने वाली सरकार आई और हम सब ने देखा कि वही यासीन मलिक आज जेल में पड़ा, एड़िया रगड़दार कानून के सामने, कानून के चुंगल में किस प्रकार आया। और उस प्रकार के बहुत से आतंकवादी कानून के चुंगल में आज जेल में हैं और वरना बाकी सब ऊपर पहुंच चुके हैं। ये है कानून और बाबा साहब को सम्मान करने वाली सरकार का जो क्रियाकलाप होता है, इससे देश के अंदर किस प्रकार कानून का इकबाल बुलंद होता है, ये हम सब ने कश्मीर से लेकर संभल तक देख रहे हैं। मित्रों, संभल का घटनाक्रम निश्चित ही देश की अन्य सरकारों के सामने एक उदाहरण बनकर प्रस्तुत होगा और आप सब देखेंगे कि संभल आने वाले समय में भारतवर्ष की राजनीति में एक बहुत बड़ा रोल मॉडल, माइलस्टोन बनकर स्थापित होने जा रहा है। लेकिन मित्रों, इस अवसर पर आज 21 दिसंबर है। मित्रों, आज के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत की एक अद्भुत ज्ञान, जिसको हम सब कहते हैं ध्यान दिवस के रूप में इस 21 दिसंबर को मनोनीत किया। पूरे विश्व में 21 दिसंबर का दिन ध्यान मेडिटेशन डे के रूप में मनाया जा रहा है। यह भी सनातन के परचम के लहराने का विश्व में एक उदाहरण है। मित्रों, इस 21 दिसंबर के दिन हम सब सनातनी, हम सब राष्ट्रभक्त, हम सब राष्ट्र प्रेमी भी जरा मनन करें, चिंतन करें और ध्यान में बैठकर सोचें, आखिर हमारे ही वोटों से जीते, हमारे ही लोग, हिंदू समाज के, हमारे ही समाज के अधिकारी किस प्रकार इस प्रकार का अन्याय कर सकते हैं हम लोगों के साथ, किस प्रकार हमारे वोट से जीतकर लोकसभा और विधानसभा में ऐसे लोगों का, संभल के अपराधियों का, जम्मू कश्मीर के अपराधियों का व अन्य अपराधियों का, केवल इस कारण कि वह मुस्लिम हैं, अल्पसंख्यक हैं और अपने अल्पसंख्यकवाद के एजेंडे को बढ़ाने के तहत ऐसे दुर्दांत अपराधियों को, जिन्होंने निरीह गरीबों के, हिंदुओं के हाथ काटकर जिनको जिंदा जलाया था, उनका समर्थन करने का दुस्साहस कैसे कर सकते हैं। मित्रों, जब हम आज 21 दिसंबर इस मेडिटेशन के डे के दिन हम जब ये चिंतन और मनन करेंगे तो हमारी समझ में आएगा कि इसके कहीं ना कहीं दोषी हमें। मित्रों, यदि हम इसी प्रकार ऐसे ही इन धूर्तों के बहकावे में आकर बटने का काम और कटने का काम, मिटने का काम करते रहेंगे तो निश्चित ही ये कटने के समय हम देखेंगे हमारे भी परिवार हो सकता है, कभी हमारे भी समाज के लोग हो सकते हैं, हमारे गांव, हमारे क्षेत्र के लोग भी इन घटनाओं से रूबरू हो सकते हैं। जरा आप कल्पना करें उन परिवारों पर क्या गुजरी होगी जो जिंदा जलाए गए होंगे, टायर डाल डाल कर जलाए गए होंगे। इस तरह के काम हम सब ने देखा है इस देश के अंदर। इसी प्रकार के राजनेताओं ने, चाहे सिखों के खिलाफ जो नरसंहार सन 84 में हुआ था वो हो, और चाहे संभल का ये जो नरसंहार में हिंदुओं का हुआ था वह हो, और चाहे कश्मीर के अंदर हुआ हो, यह सब इनका समर्थन करने वाले लोग, इनका विरोध न करने वाले लोग, यही इंडी गठबंधन कांग्रेस पार्टी व समाजवादी पार्टी व अन्य पार्टियों के लोग हैं। मित्रों, इनको पहचानिए, इनके विधानसभा में इनका देखिए, इनका क्या है रोल। आखिर
क्यों नहीं गलती मानते कि भी ठीक है, सन 78 में उन लोगों को न्याय नहीं मिला, अब न्याय मिलना चाहिए। मित्रों, वर्तमान सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने सन 78 के दंगों की फाइलें निकालकर उनकी पुनः जांच करने का निर्णय लिया है। उनमें जो भी अधिकारी या कोई भी अपराधी ऐसा जिंदा है तो उसे कानून के कटघरे में लाया जाएगा और ये विचार, ये सारा समाज के सामने, देश के सामने पढ़कर रखा जाएगा कि आखिर उस समय इन इतने भीषण जो महीनों दंगे चले थे उनके बारे में क्या कार्रवाई हुई, अपराधियों को क्या दंड मिला। आखिर जो लगातार संविधान 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 का नाम रट रहे हैं, बाबा साहब का नाम रट रहे हैं, समय आने पर उन्होंने बाबा साहब के बनाए संविधान कानून का क्या उचित पालन किया था? क्या उस कानून के द्वारा उन गरीब निरीह पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिलाने का काम किया था? और नहीं था तो उसमें कहाँ कोर कसर रह गई थी, क्या कमी रह गई थी, कौन उसके अपराधी थे, दोषी थे? इतिहास उनसे जरूर प्रश्न पूछेगा। मित्रों, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए? विपक्षी दलों को समझ नहीं आ रहा कि जब उनका समय था तो उन्होंने किस प्रकार बबूल ही बबूल बोए थे। कानून का सम्मान न कर केवल अपने निजी हित, स्वार्थित, अपने वंशवादी, अपनी जो राजनीति है वो किस प्रकार फले फूले, भ्रष्टाचार, अपराधियों को, जिहादियों को और अल्पसंख्यकवाद को बढ़ाने का काम जो किया था बबूल बोने के रूप में, आज वह पूरी तरह से उनके सामने कांटों के रूप में प्रकट है। अब आम वहां से नहीं मिल सकता उनके लिए। निश्चित ही जनता जागरूक हो रही है। इस 21 दिसंबर के दिन, मेडिटेशन के दिन, हम सब बैठकर मनन करें, चिंतन करें और ऐसे लोगों को पहचानें। मित्रों, इनकी हिम्मत इसलिए पड़ती है, हम इनसे सवाल जवाब नहीं करते। निश्चित ही जो हमारे वोटों से जीते हैं, यदि वो भारतीय जनता पार्टी के हैं तब उनसे भी पूछिए कि आप कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए, जो कार्रवाई कर रहे हैं उससे भी ज्यादा। और इस प्रकार की घटनाएं देश के जिन जिन हिस्सों में हुई है, अन्य सरकारों के सामने भी चुनौती है। रहा होगा उस समय कोई अल्पसंख्यकवाद हावी। आज ऐसे सभी दंगों की जांच जगह जगह आप देख रहे हैं किस प्रकार मंदिर इनकी बस्तियों में छुपे निकल रहे हैं, जो भाईचारे की बात करते हैं। वह बरेली हो, चाहे वाराणसी हो और संभल हो, आप सब देख रहे हैं धीरे धीरे संख्या बढ़ने वाली है। और यह जो अब तक इस देश पर अल्पसंख्यकवाद को थोपने का काम बहुसंख्यकवाद की भावनाओं पर करते आ रहे थे, इनको जवाब देते नहीं बनेगा। मित्रों, में सदा की बात मेरा आपसे यही निवेदन है कि इनके जो भी लोग आपको समाज के आसपास मिले उनसे पूछिएगा जरूर कि आखिर आपको दिक्कत क्या है। आप अपराधियों के साथ हमेशा क्यों खड़े होते हैं, जिहादियों के साथ क्यों खड़े होते हैं, पत्थरबाजों के साथ क्यों खड़े होते हैं? ये कौन से कानून की आप बात करते हैं, कौन से संविधान की बात कर रहे हैं? कैसे आप बाबा साहब को सम्मानित करने की बात कर रहे हैं, जो उनके बनाए कानून की आप धज्जियां उड़ाने वालों का लोकसभा से लेकर विधानसभा तक समर्थन करने का काम करते हैं? मित्रों, इसमें कहीं ना कहीं हमारा दोष है। एक बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मित्रों, 21 दिसंबर से आज 27 दिसंबर तक इस देश के महान सपूत सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार पर एक बहुत ही आघात का समय हम सब मनाते हैं। और पूरे का पूरा परिवार उनका किस प्रकार देश के प्रति, धर्म के प्रति, सनातन के प्रति शहीद हुआ था। इन 7 दिनों के अंदर कितनी उन्होंने परेशानियां उठाई थी, मैं आगे आने वाले अंकों में इस बारे में ही बताने का प्रयास करूंगा। और हम सब इस अवसर पर ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के शहीद साहिबजादों व अन्य सभी को भी आज से 7 दिन तक निश्चित ही ध्यान करें, मनन करें, चिंतन करें, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानें। आप सबने सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अंत में आप सभी से सदा की बात निवेदन है कि इस पर प्रसारित अंकों को पूरा सुनकर लाइक करें, शेयर करें और जिन मित्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें तथा अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की जय।